आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। और इस लेक्चर के अंत में हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसे लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। और फार्मूला है 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस 1n2 माइनस 1 इनटू ब्रैकेट में 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का r1 माइनस सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r2। ये फाइनली फार्मूला डिराइव करेंगे वीडियो लेक्चर के अंत में। चलिए इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इस फिगर को हम कंप्लीट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये थिन लेंस है जो दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले कर्व सरफेस से बनी है। इधर अगर हम कंसीडर करें कि ये जो कर्व सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। तो पहले मान लेते हैं यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट चलेगी जो इंसिडेंट होगी लेंस पर, और लेंस को ये फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लेते हैं यहाँ कहीं आई बनाएगा। तो अगर हम कह दें कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से वो u है और जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है वो v है, ये u और v। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम इस पूरे फेनामेना को, पूरे डायग्राम को दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग डायग्राम में, दो सरफेस के लिए। अगर हम मान लें फर्स्ट सरफेस के लिए डायग्राम ये है, ये फर्स्ट सरफेस है जिसके अंदर डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम अगर मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले एक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगा। C मीडियम का डेंसिटी n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी, इंसिडेंट होगी नॉर्मल पर, इंसिडेंट पॉइंट पर, और ये रिफ्रैक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ कहीं कोई एक टेम्पोररी इमेज बनाएगी। इस इमेज को हम I1 नाम दे सकते हैं और इसका लेंस से डिस्टेंस भी हम V1 दे सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक फार्मूला डिराइव किया था, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। आप पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक फार्मूला किस तरह से डिराइव किया है। तो आइए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इमेज टर्म लेते हैं कि इमेज किस मीडियम में बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं n2 अपान इमेज का डिस्टेंस v1 माइनस, फिर ऑब्जेक्ट के लिए टर्म लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में बना है, एयर मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो n1 अपान में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ले लेते हैं इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपान r1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ऐसे ही बात करेंगे सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस का भी फिगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, एक नॉर्मल भी ड्रा कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, यही जो इमेज फर्स्ट सरफेस में, फर्स्ट मीडियम में जो I1 बनी है इमेज, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट की तरह ये इमेज I1 हम लिख देते हैं। इसका लेंस से जो डिस्टेंस है वो V1 भी है। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगी, इंसिडेंट होगी, और फिर नॉर्मल से झुकता हुआ ऐसे चली जाएगी लेंस के अंदर। लेकिन इसको पीछे कहीं बढ़ाएंगे तो हमें ये फाइनल इमेज का पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बना हुआ दिखेगा। इस फाइनल इमेज को हम मान लेते हैं I, और इसका लेंस से जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं फाइनल इमेज डिस्टेंस V। तो अब इसके लिए फार्मूला ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम देखते हैं फाइनल इमेज किस मीडियम में बना है। तो फाइनल इमेज जो I है, यहाँ से देख सकते हैं ये n1 मीडियम यानी एयर में बनेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो इमेज
जिस मीडियम में बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और अपान में इमेज डिस्टेंस, तो फाइनली ये इमेज डिस्टेंस v है माइनस, और ऑब्जेक्ट, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये I1 है, और ये I1 कौन से मीडियम में बना है इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, I1 N2 मीडियम में बना है। तो N2 मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का अपान डिस्टेंस, तो I1 का डिस्टेंस यहाँ से V1 है, इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपान R2। R2 यहाँ से यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये जो टर्म है ये N2 अपान V1, ये टर्म यहाँ से माइनस N2 अपान V1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, N2 अपान V1 प्लस N2 अपान V1 माइनस, तो हमारे पास टर्म बचने वाला है माइनस N1 अपान V, N1 अपान V, फिर माइनस यहाँ से N1 अपान U इक्वल्स टू ये टर्म, या पहले ये लिखते हैं N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2। यहाँ से हम N1 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर ये भी जब इसकी तरह N2 माइनस N1 होगा तो ऊपर से हम N2 माइनस N1 हम कॉमन कर सकते हैं। थोड़ा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। N1 को साइड चेंज करते हैं, इसके और इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल्स टू N2 अपान N1 माइनस, अब यहाँ पे N1 अपान N1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। फाइनली ये 1 अपान V माइनस 1 अपान U, N2 अपान N1 ये शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसे 1 एंड 2 भी शॉर्ट में दिखा सकते हैं, माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं एक कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रख दें, नेगेटिव फोकस पे रख दें, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज होगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये u इक्वल्स टू माइनस एफ यहाँ रखना है और इनफाइनाइट यहाँ रख देनी है। तो हम रखेंगे 1 अपान इनफाइनाइट और ये माइनस एफ यहाँ रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 1 अपान फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। फाइनली हमारा ये लेंस मेकर फार्मूला आ गया 1 अपान एफ इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो यही हमारा फाइनल डेरिवेशन है। अब आगे की वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हर वीडियो का। तो अगर स्टूडेंट्स आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका एनसीईआरटी टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आपका एनसीईआरटी नहीं, बोर्ड कोई भी हो, आपका ये सारे टॉपिक सब में सेम होते हैं, थोड़ा आगे पीछे होते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग जेईई नीट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पर जितने भी डेरिवेशन है सब पे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज हम बताएंगे इसमें। ओके, थैंक यू।